हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम फाउंडेशन बैच को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा थर्ड क्लास होने वाला है फाउंडेशन बैच पे। फाउंडेशन बैच कहने का मतलब कंप्लीट मैथ। आप चाहे जिस चीज़ की तैयारी करते हैं, आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट मैथ की आज तीसरी क्लास है। हमारा क्लास में चल रहा था डिवाइज़र नंबर सिस्टम में, डिवाइज़र यानी भाजक। तो आप दो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, तो ही ये पार्ट ज़्यादातर उन्हीं को समझ में आएगा जो सेकेंड पार्ट देखे होंगे, फर्स्ट पार्ट देखे होंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट रिलेटेड ही इसमें कुछ आएगा क्वेश्चन वगैरह। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट अच्छी तरीक़े से देख लें, उसका नोट बना लें और उसको थोड़ा डिवाइड कर लें, फिर थर्ड क्लास में आइए, फिर थोड़ा मज़ा आएगा। चलिए आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे योगफल निकालना। क्या योगफल? भाजक सीखे थे निकालना, समभाजक निकालना सीखे थे, विषम भाजक निकालना सीखे थे। क्या क्या सीख गए थे? भाजक सीख गए थे, कुल भाजकों की संख्या निकालना सीख गए थे। सबके पावर में एक जोड़ना है, बटे में सबके पावर में एक जोड़ना है, आपस में उसको गुना कर देना है। आज हम सीखेंगे कि योगफल कैसे निकालते हैं, उन्हीं भाजकों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो क्या किसी भी भाजक का योगफल कैसे निकालते हैं? जैसे दिया हुआ है 12 के सभी भाजकों का योगफल निकालें, 12 के सभी भाजकों का योगफल निकालना है। तो इसको योगफल अब कैसे निकालते हैं, या कहने का मतलब जोड़, कि 12 को जो आएगा, जैसे 12 का भाजक है 1 2 3 4 6 और 12 खुद, तो ये सब का जोड़ किया होगा। तो आज हम भाजक निकालना सीखेंगे, एडिशन निकालना सीखेंगे। किसका एडिशन? डिवाइजर यानी भाजक का जोड़ निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा समझिएगा, इस क्वेश्चन से बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाजक का योगफल निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि 12 के सभी भाजकों का योगफल निकाल ले। तो पहले तो आपको योगफल भाजक निकालने आता है ना, तो अगर छोटा अंक रहेगा तो आप भाजक निकाल लीजिएगा कि कौन कौन भाजक है। जैसे बताए थे कि 12 के भाजक कौन था, 1 2 3 4 6 और 12 खुद। तो इसका आप आपस में जोड़कर भाजक इसका निकाल सकते थे। लेकिन अब अगर बड़ा संख्या दे दे, 400 दे दे, 700 दे दे, 1000 दे दे, 10,000 दे दे, 20,000 दे दे, 10,500, कुछ भी दे दे, और उसका योगफल निकालना बोले तो ऐसे तो संभव नहीं है योगफल निकालना। तो उसके लिए ये योगफल का ट्रिक, कहने का मतलब फार्मूला अपनाते हैं। तो चलिए क्या फार्मूला है देखते हैं। तो देखिए कितना है, 12 के सभी भाजकों का योगफल निकालें। तो डिवाइजर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, इसका पकड़ कर जितना संख्या दिया रहता था उसका पकड़ कर लाते थे, उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते थे। तो द्वितीय का 2 छक 12, द्वितीय का 6, प्राइम फैक्टर तोड़े तो आ गया 2 का पावर 2 गुना 3, एक बार है तो 3 के पावर 1 लिख देंगे। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है क्या, भाजकों का योगफल, कुल भाजकों का योगफल। अब योगफल बराबर देखते हैं कि योगफल कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि योगफल कैसे निकालते हैं, क्योंकि एक इस छोटी सी क्वेश्चन से आपको योगफल निकालना आ जाएगा। आगे क्वेश्चन लेकर आए हैं, कराएंगे क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो बोल रहा है 12 के सभी भाजकों का योगफल निकालना है। तो इस तरह से पहले तो इतना तो आता होगा, अगर फर्स्ट वीडियो देखे होंगे, सेकेंड वीडियो देखेंगे तो प्राइम फैक्टर तोड़ना आ गया होगा। तो पहले इसमें भी हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर तोड़ने के बाद योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए पहले तो प्राइम फैक्टर तोड़नी है। अब निकालना है क्या, हमें कुल भाजकों का योगफल। क्या, कुल भाजकों का योगफल, कुल भाजकों का योगफल। देखिए इसको नीचे में हम लिख देते हैं बराबर, पहले कितना दी आया है, प्राइम फैक्टर तोड़े तो 2 का स्क्वायर गुने 3 का पावर 1, इतना आया है ना। प्राइम फैक्टर तोड़े तो 2 का स्क्वायर गुने 3 के पावर 1। अब हमें योगफल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, उसी तरह से 2 के पावर 2 है, पावर में 1 जोड़ते जाना है, पावर में 1 जोड़ते जाना है और बेस से 1 घटाते जाना है, गुना फिर 3,
1 का पावर 1 माइनस 1। पावर में 1 जोड़ते जाना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कुल भाजकों की संख्या निकालते थे उसी तरह से पावर में 1 जोड़ते जाना है, लेकिन नीचे से बेस से भी 1 घटाते जाना है। अब बटे में इसको घटाकर 2 में से 1 गया 1 गुना 3 में से 1 गया 2, इसका अंतर भी एक बार लिख देना है। अब समझे, पावर में 1 जोड़ देना है, पावर में 1 जोड़ देना है, पावर में 1 जोड़ देना है और बेस से 1 घटाते जाना है। और एक बार घटाया हुआ, जैसे 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा। एक बार इस तरह से भी घटा के बटा में लिख देना है। अब आगे चलेंगे, अब देखेंगे 2 और 1 3 माइनस 1 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 1 गुना 2। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस यहीं पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बस पहले क्या किए, पावर सब जोड़ दिए। तो अब कहने का मतलब कि पावर जो हमारा है ना वो सिर्फ 2 का पावर है, -1 का पावर कोई भी नहीं है, -1 का पावर नहीं है। -1 तो उसको हम 1 जोड़े तो 1 घटा भी दिए, तो माइनस हमारा कोई उसका कोई पावर नहीं है। अब चलेंगे आगे, देखिए ये चलते हैं, कितना आया 2 का क्यूब -1 गुना 3 का स्क्वायर -1 गुना 2। ये टर्म आ गया हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, बोलिएगा कि पहले ये घटा लेते हैं, तो नहीं, पहले घटाना नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले घटाना नहीं है। पहले अगर जितना अंक पे या संख्या पे स्क्वायर या रूट जो भी रहे, चाहे पावर 4 रहे पावर 5 रहे, पहले पावर का काम कर लेंगे, तो बाद में जितना पावर आएगा उसमें से 1 हम माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं ना, पहले हम पावर का काम कर देंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। पहले हम पावर का काम करेंगे, फिर उसके बाद 1 माइनस कर देंगे। तो देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, तो देखिए बताते हैं 2 का क्यूब। जैसे 2 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 दूना का 8 माइनस 1 गुना 3 का स्क्वायर 9 होता है -1 बटे का 2। अब इसको इस तरह से कर सकते हैं, 8 में से 1 गया 7 गुना 9 में से 1 गया 8 बटे का 2, 4 बार में 7 चौके 28, 27 लिखा रहा, 7 चौके 28। ये हमारा योगफल निकल कर आ गया, किसका, 12 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा 12, ये 28 होगा। 12 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा 28 होगा। अब कहिएगा कि हम कैसे मान लें कि सही में 28 होगा कि नहीं होगा, वो भी तो जरूरी है। अब हम कैसे कह दें कि ये सही 28 है, इस तरह से बनाएंगे तो हमारा योगफल जो आएगा वो सही आएगा कि गलत आएगा। तो चलिए इसी से हम प्रूफ कर देते हैं। और नहीं तो आप और छोटा छोटा थोड़ा जितना आपका लेवल है उतना लेवल तक आप ले सकते हैं, संख्या का डिवाइज़र आप खुद गिन सकते हैं, उतना को लेकर पहले इस तरह से ये पूरा योगफल निकाल कर और इस तरह से फिर योगफल मतलब कि 12 के जैसे योगफल 1 3 4 5 इस तरह से उसको जोड़ कर कीजिएगा तो सेम आएगा। तो चलिए हम चेक भी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो देखिए 12 का डिवाइजर यानी कुल भाजकों के ही योगफल ना पूछ रहा है, तो 12 के भाजक कौन कौन होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 खुद होता है। 1 2 3 6 12 खुद होता है, 1 2 3 4 6 12 और 12 खुद होता है। अब इसका योगफल देख लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27 और 1 28, तो आ गया ना 28। इस तरह से भी योगफल आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से योगफल कब निकाल सकते हैं,
जब छोटा से छोटा अंक रहेगा, अब देखिए अगर 900 रहता तो क्या 900 कैसे करके योगफल निकालना संभव था? बिल्कुल संभव नहीं था। वैसे ऐसे तो कोई सा भी संख्या का योगफल निकल जाएगा, इस विधि से कोई भी संख्या का योगफल निकल जाएगा। तो देखिए एक बार हम समझाते हैं फिर कैसे बनाएं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। बोल रहा है कि 12 के सभी भाजकों का योगफल निकाले। भाजक नहीं पूछ रहा है। पिछले क्लास में हम सब सिर्फ समभाजक विषम भाजक निकालना सीखे थे, कुल भाजक निकालना सीखे थे, लेकिन इस वीडियो में योगफल सीख रहे हैं। तो योगफल थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा सिर्फ उसका लेवल थोड़ा सा भाजक से थोड़ा क्या है, सिर्फ माइनस प्लस करना है बस। तो बस समझना है कि भाजक का योगफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला था 12 के सभी भाजकों का योगफल निकालना है। तो पहले बोले कि इतना का योगफल निकालना है, तो उसको पकड़ कर लाएंगे, उसका प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ही उसका तोड़ेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो 2 से 6 दो छक्का 12, फिर 2 से 3 ये कट गया, ये हमारा जो आया 2 आया 2 बार, 3 आया 1 बार। तो 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 लिख दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि योगफल निकालिए आप। योगफल कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों का योगफल निकालिए। तो योगफल निकालने के लिए पहले कितना आया, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1। अब योगफल कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ रहे थे, तो उसी तरह से पावर में 1 जोड़ेंगे, लेकिन बेस से 1 घटाते जाएंगे। अब एक बार घटाया हुआ अंतर बटे में भी लिख देंगे, एक बार घटाया हुआ बटे में भी लिख देंगे। तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 1 गया 2, घटा कर लिख दिए। अब 2 का पावर 1 तो 2 के पावर 3 हो गया, फिर 1 और 1 3 का स्क्वायर हो गया -1। तो अब यहाँ पे ये करना है। बहुत लोग बोलेंगे कि पहले घटा क्यों नहीं सकते। तो देखिए अगर पहले घटा दीजिएगा तो 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 2। तो अगर घटा देते हैं तो फिर -1 का भी तो पावर हो जाएगा, उसका भी तो नियम एक अलग हो जाएगा कि हम घटा कर पावर कर देंगे। तो इसीलिए पहले घटाना नहीं है, पहले जितना घात रहेगा उसका काम करना है। और घात के काम करने के बाद, जितना घात करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, घात आपस में करने के बाद आता है, उसको फिर -1 से करेंगे। हमेशा 1 से माइनस कर देंगे। तो 8 - 1 9 - 1 तो 7 गुना 8। अब फिर 2 से 2 चौके 8 और 28 7 चौके 28 आ गया, हमारा कुल भाजकों का योगफल आ गया। हम इस तरह से भी निकाले तो इस तरह से भी कुल भाजकों का योगफल यही आया। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 750 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। देखिए बोल रहा है कि 750 के सभी भाजकों का योगफल क्या है। पिछला क्वेश्चन में बोल रहा था कि 12 के सभी भाजकों का योगफल क्या है। इस बार भी बोल रहा है कि 750 के सभी भाजकों का योगफल क्या है। तो बस हमें करना वही है जो हम पिछले अति में किए थे, पिछले क्वेश्चन में किए थे। इसको योगफल ही निकालना है। तो चलिए कैसे योगफल निकालते हैं सीख गए होंगे थोड़ा बहुत। अगर थोड़ा बहुत सीखे होंगे तो इस क्वेश्चन में पूरा सीख जाइएगा। बस देखिए तो कितना है, तो क्या बोले कि जो संख्या दिया रहेगा उसको पकड़ कर लाना है। 750 इसको प्राइम फैक्टर तोड़ा है, 2 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 2 का कटने का नियम है, अगर इकाई अंक तो 0 2 4 6 8 में से कोई भी रहेगा तो कटेगा। तो 2 तिया का 6, 1 आया 2 7 14, 2 5 10, 7 3 10 5, 3 से लगेगा, 3 एकम का 3, 3 दूना का 6, 3 5 का 15। अब ये 5 से लगेगा, 5 दूना का 10, 5 5 का 25, फिर 5 से लगेगा, 5 5 का 25। अब इसको अरेंज कीजिए। 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 3 आ गया, 2 के पावर 1 गुना। अब प्राइम फैक्टर तो तोड़ना आता होगा। चलिए हम प्राइम फैक्टर मतलब डिटेल नहीं करते हैं। तो प्राइम फैक्टर तोड़ लिए। अब हमें निकालना है भाजकों का योगफल। तो देखिए योगफल निकालते हैं यहाँ से। योगफल बराबर पहले कितना है, 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1। प्राइम फैक्टर जो आया उसको लिखेंगे पहले। 5 का क्यू
अब अगला स्टेप क्या करेंगे, क्या बताएं, योगफल निकालने के लिए बेस में एक जोड़ना है, पावर में एक जोड़ना है, सॉरी बेस में बोल रहे, तो पावर में एक जोड़ेंगे और बेस से एक घटाते जाना है। 3 1 प्लस 1 माइनस 1 गुना 5 3 प्लस 1 माइनस 1। अब एक बार घटाया हुआ इसका अंतर भी लिख देंगे, तो 2 में से गया 1, 3 में से गया 2, 5 में से गया 4। इतना तक समझ में आया, इतना तक समझ में आया ना। क्या किए, पहले तो हम प्राइम फैक्टर ही तोड़े, प्राइम फैक्टर तो पहले क्लास से तोड़ते आ रहे हैं, तो प्राइम फैक्टर अच्छी तरीके से आ गया हो। देखिए अच्छा से ध्यान दीजिएगा, तो एक बच्चा भी सीख सकता है। इस कोई गणित कोई हार्ड नहीं है, उसको हार्ड बनाया जाता है। थोड़ा आसान लेवल से बताएंगे तो बच्चा भी बना सकता है, बस ध्यान से थोड़ा देखिएगा। क्या किया, पहले तो प्राइम फैक्टर तोड़ना आता होगा, तो पहले हम प्राइम फैक्टर तोड़ लिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए। तो अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो अभाज्य गुणनखंड आया 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 का क्यूब। कहने का मतलब कि 2 आया जो एक बार आया, 3 आया भी एक बार और 5 आया 3 बार, तो उसको अरेंज कर लिए। अब हम बोले हैं कि योगफल निकालने के लिए पावर में एक जोड़ना है, बेस से घटाते जाना है। तो पावर में एक जोड़ दिए और बेस से घटाते गए। अब एक बार बाटे में इस बेस को घटाया हुआ अंतर भी लिख देंगे, तो हो गया इतना प्रोसेस। अब आगे चलते हैं। अब जोड़ देंगे 2 का 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 1 गुना 5 के पावर 4 माइनस 1 बट्टा 4 दूना का 8। इतना आ गया। अब आगे करेंगे कैसे सब, अब यहाँ पे कुछ किए नहीं है, यहाँ पे कुछ किए नहीं है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा देखिए, सिर्फ पावर को जोड़े हैं, इसको गुना किए हैं बस। तो पावर 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 3 और 1 4, पावर को सिर्फ जोड़े हैं और इसको 4 दूना का 8 गुना किए हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हो गया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 1, इस तरह से भी कर सकते हैं, इसका मतलब गुना होता है, ब्रैकेट का मतलब है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 5 का स्क्वायर 625, 5 का पावर 4 625, 5 बचे 25 25 बचे 125, फिर 125 बचे 625 माइनस 1 बटे का 8, इतना आ गया। तो अब देखिए अब क्या होगा, 4 में से गया 3 गुना 9 में से गया 8 गुना 625 में से गया 624 बटे 8, 8 से 8 चल गया, 3 गुना 624। अब इसको 4 3 12 के 2, 3 दूना 6 7, 6 3 18, 1872 इसका योगफल आ गया। 750 किनका सही होगा, ठीक है, नहीं तो फिर मिलाइए। इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैथ उतना सिर्फ इसका ये प्रैक्टिस खोजता है, अगर आप प्रैक्टिस करते जाइए रेगुलर बेसिस पे तो कुछ हार्ड नहीं है मैथ, बस। तो योगफल निकल गया कितना 1872, किसका 750 के भाजक का योगफल कितना आएगा, 750 के सही भाजकों का योगफल 1872 आएगा। कितना आएगा 1872 आएगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है 420 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। 420 के सही भाजकों का योगफल निकालें। 420 के सही भाजकों का योगफल क्या होगा। चलिए थोड़ा वीडियो के पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए और फिर सॉल्यूशन इसका देखिए। चलिए तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप बना लिए होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम बनाते हैं और देखते हैं कितना है 420। तो क्या बोले हैं कि 420 को पकड़ कर लाएंगे, 2 से 2 दूना का 4, 2 एकम का 210 हो जाएगा, फिर 2 से 2 एकम का 2 105 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा 3 3 का 9, 3 5 15, 5 7 35, कितना आ गया 2 का स्क्वायर
2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1 आ गया। अब हमें कुछ नहीं, हमें योगफल निकालना है। क्या निकालना है? हमें योगफल निकालना है। तो चलिए योगफल निकालते हैं, देखते हैं कि योगफल कैसे निकालते हैं। योगफल किसका योगफल? कुल भाजकों का योगफल निकाल रहे हैं। क्या? कुल भाजकों का योगफल निकाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले आया है कितना? 2 का स्क्वायर गुना 3 का पावर 1 5 का पावर 1 गुना 7 के पावर 1। ये हमारा कुल प्राइम फैक्टर आ गया है। अब भाज्य गुणनखंड आ गया है। अब क्या बताए हैं? आ गया है। अब इसको क्या करेंगे? उसी तरह से पावर में 1 जोड़ेंगे और बेस से घटाते जाएंगे। तो 2 के पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 गुना 3 का पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 गुना 5 के पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 गुना 7 के पावर 1 प्लस 1 माइनस 1। बट्टे में 2 में से गया 1, 3 में से गया 2, 5 में से गया 4, 7 में से गया 8, सॉरी 7 में से गया 6, 7 में से गया 6। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब करेंगे तो 2 प्लस 2 1 3 माइनस 1 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 1 गुना 5 का स्क्वायर माइनस 1 गुना 7 का स्क्वायर माइनस 1 बटे 4 दूना का 8 8 छक 48। चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं। अब देखते हैं 2 का क्यूब कितना होगा? 8। 2 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 आएगा गुना 3 को 2 बार गुना कीजिए तो 9 आएगा। 8 माइनस 1 9 माइनस 1 25 माइनस 1 कैसे 25 आया? 5 5 25 49 माइनस 1। अब बटे का 48 का 48 लिख देना है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे 8 में से गया 7 गुना 9 में से गया 8 गुना 25 में से गया 24 गुना 49 में से एक गया 48 बटे 48। 48 48 खत्म। 8 7 56 और 24। अब 56 24 को आपस में गुना कीजिए तो इसका योगफल निकल जाएगा। चलिए कर देते हैं। 56 24 6 चौक 24 के 4 हाथ में रहा 2 5 चौक 20 और 2 22 56 दूना का 112 4 2 4 11 2 13। तो 1344 जो आएगा इसका योगफल आ गया। किसका? 420 का योगफल कितना आ गया? 1344। तो 420 का नहीं आया, 420 के कुल भाजकों का योगफल 1344 आ गया। 1344 आ गया। 420 के कुल भाजकों का योगफल कितना है? 1344। तो चलिए इस वीडियो में योगफल निकालना सीख गए। इस क्लास में आप योगफल को एकदम अच्छी तरीके से समझ गए। अब चलिए कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 900 के सभी भाजकों का योगफल निकाला। स्क्रीनशॉट मारते जाइए। 10 का पावर 10 के सभी भाजकों का योगफल निकालना है। 10 के पावर 10 के सभी भाजकों का योगफल अगर ये नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर इसका सलूशन देखेंगे। कुछ हार्ड नहीं है, उसी तरह से पहले करेंगे। अगर फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो आप देखेंगे तो ये तो आसानी से बन जाएगा। अगला 9 गुना 1 के सभी भाजकों 9 गुना 1 के पावर 2 के सभी भाजकों का योगफल निकाले। 9 गुना 1 के पावर स्क्वायर 700 के सही भाजकों का योगफल निकालें। तो चलिए अब हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको सच में अच्छा लगा, आप योगफल निकालना सीखें, तो आप इसको नोट बनाइएगा और आप
पूरा मैथ कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं आप, चाहे किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, अभी कुछ नहीं है, अभी थोड़ा दिन क्लास चलेगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाते जाएंगे आप लोगों के लिए। वो क्वेश्चन होगा एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, सब कुछ का होगा। रेलवे एनटीपीसी का भी होगा, एसएससी का होगा, कुछ बैंकिंग का भी क्वेश्चन होगा, और कुछ अंकगणित में से भी क्वेश्चन लाएंगे, अंकगणित उसका भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे। मतलब कि आप सिर्फ पढ़ते जाइए, नोट बनाते जाइए, आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका सेट लेकर आएंगे, एक फर्स्ट सेट, वो अभी थोड़ा डिवाइजर वाइजर ख़त्म हो जाएगा तो उस पर थोड़ा क्वेश्चन लाएंगे, थोड़ा करने में अच्छा लगेगा। योगफल सीख गए, कल समभाजा का योगफल सीख जाएंगे, विषम भाजा का योगफल सीख जाएंगे, बस कल समभाजा का विषम भाजा का योगफल सीखेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू।